महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय परिसर स्थित न्यू ऑडिटोरियम में आर&टी मेडिकल कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल के तत्वावधान में विश्व सिकल सेल दिवस आयोजित। उदयपुर 19 जून। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, सिकल सेल बीमारी के बारे में कुछ समय पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन ये बीमारी बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किए हुए है। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में इसका प्रकोप अधिक है। इससे इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिकल सेल उन्मूलन के लिए जनजागृति और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। खराड़ी बुधवार सुबह महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय परिसर स्थित न्यू ऑडिटोरियम में आर&टी मेडिकल कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल के तत्वावधान में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वच्छता से ही स्वास्थ्यवर्धन संभव है। इसी सोच के साथ स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप बीमारियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। चिकित्सक अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। सिकल सेल को लेकर भी आमजन को जागरूक करने की आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्री खराड़ी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल के पृथक भवन के लिए प्रस्ताव भिजवाने की बात कहते हुए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, पैसा जनता का है और जनता के काम आना चाहिए। ये बीमारी सर्वाधिक जनजातीय क्षेत्र में व्याप्त है, तो उसके निराकरण के लिए जितना भी सहयोग किया जाए कम है। विशिष्ट अतिथि सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा, सिकल सेल का सर्वाधिक प्रभाव 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग में है। यही पीढ़ी है जिस पर आर्थिक, सामाजिक सभी तरह की गतिविधियों की जिम्मेदारी है। ये पीढ़ी तो देश की मूल ताकत है। सिकल सेल जैसी बीमारी को समय पर नियंत्रित करना जरूरी है। इसी दूरगामी सोच के साथ प्रधानमंत्री ने सिकल सेल उन्मूलन को मिशन के रूप में लिया है। उन्होंने सिकल सेल को लेकर जागरूकता कार्यक्रम बनाने और उसमें गांव स्तर के युवाओं का सहयोग लेने का आह्वान किया। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने स्वयं का उदाहरण देते हुए राजकीय अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। कहा कि आमजन में अभी भी संशय है कि सरकारी अस्पताल में इलाज ठीक से नहीं होता। इस भ्रांति को दूर करने की जरूरत है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी जनजागरूकता पर बल दिया। कार्यशाला में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के सहायक निदेशक सुधीर दवे, ब्लड सेल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुकेश चौधरी, नेशनल एलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को के सचिव गौतम डोनरे, संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग जैद काजी, सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया, महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन आदि ने भी विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में आर&टी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य विपिन चंद्र माथुर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड सिकल सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर लाखन पोसवाल सहित अन्य ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर पोसवाल ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से लेकर अब तक की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही सेंटर के लिए पृथक से भवन की आवश्यकता मंच के सम्मुख रखी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं उदयपुर राजस्थान में नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आमंत्रित हूँ। मेरा नाम गौतम डोंगरे है। मैं नेशनल अलायंस सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को का सेक्रेटरी हूँ। हमारा जो अलायंस है वो सिकल सेल पर कार्य करने वाली अलग अलग जो संस्थाएं हैं अलग अलग राज्यों में, उन संस्थाओं के को मिला करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमने तैयार की है। उसी का नाम नेस्को है। और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि किस तरह से देश में सिकल सेल के लिए अवेयरनेस, जागरूकता फैलाए। हम लोग स्पेशली पॉलिसी लेवल पर सरकार को इंसिस्ट करते हैं कि किस तरह से आप पेशेंट सेंटर हो करके इस बीमारी के लिए आप पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि करीबन 14 लाख सिकल सेल पेशेंट भारत में है आज की तारीख में। राजस्थान भी आज 17 स्टेट्स में माना जाता है कि यहाँ सिकल सेल का बहुत प्रेवलेंस है। और जो नेस्को है वो इसी सिकल सेल प्रेवलेंस को कम करने की दिशा में अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक पेशेंट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी पीड़ित लोग हैं उनसे मिल कर के बना हुआ है, और हम सरकार को एक मदद के रूप में, एक सहकार्य के रूप में हम लोग अपना अवेयरनेस का जो कार्य है वो एक समर्पित करते हैं, ताकि हमारे जैसे पीड़ित और इस देश में ना हो। सिकल सेल के लिए मैं आपको आज के दिन में बताना चाहूँगा कि अब घबराने की बात नहीं है। इसमें काफ़ी इलाज भी आ गया है। हम सिकल सेल के साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे से रह सकते हैं। आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे
तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात कि नए सिकल सेल पीड़ितों को आने से हमें रोकना है, ताकि जो भारत सरकार ने सिकल सेल निर्मूलन मिशन 2047 पिछले साल घोषित किया है, उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें, और आपका सहकार्य बहुत ज़रूरी है। बस एक आखिरी संदेश है कि शादी करने से पहले आप अपने ब्लड का टेस्ट अवश्य कर लें, ताकि पता चले कि आपके ब्लड में किसी तरह का कोई सिकल का जीन्स, थैलेसीमिया का जीन्स या हीमोफीलिया तो नहीं है, ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर पारगी है, मैं सिकल सेल योद्धा हूँ। मेरा जो डायग्नोस है वो काफ़ी लेट हुआ है, 16 साल की एज में। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि किस तरह से मुझे ये असहनीय दर्द क्यों हो रहा है। तो मेरे घर वाले मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, अहमदाबाद के बड़े, तब जाके मेरा डायग्नोस हुआ। फिर इसके बाद मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया मेरी वजह से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, तीनों तरीक़ों से। और इसके बाद जब मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी मैं नहीं इससे लड़ पा रहा हूँ। तो मैंने एक दिन हॉस्पिटल के बेड पे रह के, जब मैं वेंटिलेटर पे भी काफ़ी टाइम गया हूँ, 2-4 बार, तो जब मैं वेंटिलेटर से रिवाइव हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे जन जागरण का काम करना चाहिए इस बीमारी के लिए। पहले तो मैं ये सोचता था कि मैं अकेला हूँ, सिकल सेल हो रही है राजस्थान में, पर जब से मैं नेशनल अलायंस फॉर सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन से मिला, तो मैंने फिर उनको मिलने के बाद फिर उनसे मुझे पता चला कि मेरे जैसे बहुत से और लोग हैं, और राजस्थान में मुझे इसके लिए काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम नागपुर गया तो मैं नितिन गडकरी जी से मिला, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ के किस तरह से काम हो रहे हैं। तो फिर मैंने हमारा सिकल सेल सक्षम राजस्थान फाउंडेशन नाम का एक NGO भी ओपन किया। उसके तहत भी हम लोग जब मिशन आया उससे पहले से हम लोग जन जागरण का काम कर रहे हैं। हम जागरूकता के लिए स्कूलों में कैंप लगाते हैं, बच्चों को जन जागृति देते हैं, और साथ ही हम लोग नेशनल अलायंस के साथ मिलके, और हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज़ के लिए के साथ कोलैबोरेट करके भी हम लोग काम करते हैं। और मैं इंडिविजुअल भी इसके लिए पूरे इंडिया में हर जगह पे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं गौतम डोंगरे सर, उनके साथ रह के, और मैं इसमें एडवोकेसी पूरी तरह से जन जागरण का काम कर रहा हूँ लगातार। के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो किस तरह के? जी, प्रारंभिक लक्षण में आप अभी मेरी देखेंगे तो अभी भी मेरी आंखें जो है वो येलो लगेंगी, पीली लगेंगी, बहुत ज़्यादा दर्द, असहनीय दर्द वो होगा। आप बार बार बीमार होंगे, बार बार बुखार आएगा, आपका हीमोग्लोबिन जो लेवल है, आपका खून है वो कम होता रहेगा बार बार। ये सब प्रारंभिक लक्षण है, पर इसमें क्या मल्टीपल लक्षण होने के कारण से ये डायग्नोस नहीं हो पाता है। बीमारी का विदाउट डायग्नोस आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसके लक्षण जो पता चलते हैं हमें, हाँ, तो कोई एज ग्रुप फिक्स होता है या नहीं, ये जन्मजात है एक्चुअल में, ये आनुवंशिक आनुवंशिकता के है। आधार बिल्कुल, ये आनुवंशिक है। अगर आपके मदर फादर दोनों इसके वाहक हैं तो आप रोगी हो सकते हैं। उसमें अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, तो रोगी हो सकते हैं। तो ये आजकल RNT मेडिकल कॉलेज में तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जो बच्चे के 24 घंटे के अंदर हम पता कर सकते हैं कि इसको सिकल सेल है या नहीं है, ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं राज्य सरकार और भारत सरकार से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की जो NBS की जो कार्यक्रम है वो उन्हें पूरे हर हॉस्पिटल में अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि हम सिकल सेल की जो बर्थ हैं उनको रोक सकें। दूसरा ये कि आप जब शादी हो जाती है उसके बाद शादी से पहले या तो जांच करवा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शादी हो गई है और आपके बच्चे नहीं हैं तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग भी करा सकते हैं, गर्भजल से भी अपन पता कर सकते हैं कि सिकल सेल है तो नहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जैसे बच्चे मतलब इस दुनिया में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत असहनीय पेन और होता है। धन्यवाद। आज हमारे RNT परिसर में विश्व सिकल सेल दिवस के तत्वावधान में यहाँ पर इस पूरे समारोह को सुशोभित करने हमारे जनजातीय कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल जी खराड़ी, हमारे नगर विधायक, हमारे ग्रामीण विधायक, हमारे सामान्य MP साहब और अन्य पदाधिकारी पधारे। ये एक विश्व सिकल सेल दिवस का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारे इस आदिवासी बहुल्य इलाके में इस बीमारी के मरीज़ बहुतायत में पाए जाते हैं, और ये केंद्र सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत इस
बीमारी का रोकथाम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में हमारे देश से इस बीमारी का समूल जो है वो नाश किया जाए, तो इसी पूरे परिप्रेक्ष्य में विश्व सिकल सेल दिवस पे ये समारोह आयोजित किया गया, जिसके साथ में हमारे संभाग के लगभग 450 डॉक्टरों की ट्रेनिंग और उसके साथ साथ में एक आरएनटी का नया एक नवाचार है जिसको हमने सेतु का नाम दिया है, जो हमारे रेफरल जो पेशेंट्स आते हैं पेरिफेरी से, उन पेशेंट्स की जो है वो त्वरित उनके लिए कार्रवाई हो और उनको समुचित इलाज मिल सके, उसका भी हमने शुभारंभ किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे सम्माननीय अतिथियों के कारण हमारा बहुत उत्साहवर्धन हुआ और ये एक बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हम आने वाले दिनों में भी इन्हीं कार्यक्रमों के तहत सतत प्रयास करते रहेंगे और जो हमारे राज्य सरकार का, हमारी केंद्र सरकार का सपना है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको साकार कर सकें। धन्यवाद।